प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके बीच में आए हैं और ये महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक चर्चित है। न सिर्फ राजस्थान में अपितु पूरे भारत में सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान देश का एकमात्र तथा पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य की सुरक्षा की पूरी गारंटी प्रदान करता है। और ये गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का एक कदम है और इस कदम को हम मील का पत्थर कह सकते हैं। गहलोत सरकार ने कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो राज्य में लागू की हैं और उसमें से ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना गहलोत सरकार की है। इससे आम जन बहुत अधिक खुश है तथा इस योजना का गहलोत सरकार के लिए दूरगामी एक सकारात्मक परिणाम आने वाले चुनावों में पड़ सकता है। तो ये योजना या ये जो बिल है उसका नाम है राइट टू हेल्थ बिल। और ये जो राइट टू हेल्थ बिल है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राइट यानी अधिकार। किसका अधिकार? हेल्थ का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। अर्थात राजस्थान राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी राजस्थान सरकार ने प्रदान कर दी है। ये बिल पास हो चुका है, लेकिन ये बिल चर्चित इसलिए है क्योंकि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो इसके विरोध में है। प्राइवेट हॉस्पिटल का सारा स्टाफ और डॉक्टर इसके विरोध में है और वो इस राइट टू हेल्थ बिल को राइट टू किल बिल बता रहे हैं। क्या है कारण? क्यों डॉक्टर विरोध में है? इस बिल में ऐसा क्या खास है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपका ध्यान हमारे संविधान की ओर ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे संविधान में, हमारे भारत के संविधान ने दो प्रकार के अधिकार जो है प्रदान किए हैं, एक मूल अधिकार और एक नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार जो है एक सामान्य नागरिक को प्रदान किए गए वो अधिकार हैं जिनका हनन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है तथा उसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रदान करता है और ये पूरी तरह से अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकारों के लिए हैं। सरकारों को संविधान ने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं जिनको सरकार को मानना चाहिए, लेकिन सरकार को उसको मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। समय और परिस्थिति के अनुसार सरकार जो है वो इस प्रकार के जो तत्व हैं, इस प्रकार की जो डीपीएसटी में बताई हुई जो बातें हैं उनको लागू कर सकती है और इसको हम लोग कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। और उस नीति निर्देशक तत्व के तहत धारा 47 आर्टिकल 47 प्रत्येक सरकार को ये दिशा निर्देश प्रदान करता है कि सरकार को जो है वो पब्लिक के हेल्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और ये जो है वो हमारी धारा 47 कहती है, 47 आर्टिकल 47 में बताया गया है और उसी आर्टिकल 47 को आधार मानते हुए राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आई है। लेकिन मैं उससे थोड़ा सा पहले जाना चाहता हूं और 1 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया और उस मिशन का नाम था स्वस्थ राजस्थान, खुशहाल राजस्थान। अब स्वस्थ राजस्थान रहेगा तो ही राजस्थान खुशहाल बनेगा, क्योंकि वर्तमान समय में सबसे महती आवश्यकता स्वास्थ्य है। आज का जिस प्रकार का जीवन हो गया है और जिस प्रकार का शेड्यूल बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो गया है और लोग जो है वो पूरी तरह से मनी माइंडेड हो चुके हैं, ऐसे में अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वस्थ होगा राजस्थान तो ही खुशहाल होगा राजस्थान। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क निश्चित रूप से स्वस्थ होगा और अगर मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो आप जो है वो स्वस्थ मस्तिष्क में आपके बहुत ही अच्छे आइडियाज आएंगे, आपके काम करने की गति बढ़ जाएगी तथा ऐसे में आप बेहतर काम कर पाएंगे, इनोवेशन कर पाएंगे और आप अपना और अपने परिवार को खुशहाली दे पाएंगे। तो राजस्थान जो आपका स्टेट है वो भी खुशहाल होगा। तो स्वस्थ राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, ये जो है वो राजस्थान सरकार ने इस मिशन को शुरू किया है। और उसके बाद में
राजस्थान सरकार ने कई सारी स्वास्थ्य को लेकर के जन कल्याणकारी जो है वो योजनाएं पहले से चल रही थी। आप लोगों को ध्यान में होगा तो निःशुल्क दवा योजना राजस्थान सरकार चला रही थी, जिसके तहत यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अगर इलाज करवाते हैं उसके बाद में जो उनकी दवाई है वो पूरी तरह से सरकार के द्वारा फ्री मुफ्त में प्रदान की जाती है। उसके बाद में जब हम लोग देखें तो इन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी जो है राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है ना। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं RGHS भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो मैं थोड़ा सा ध्यान आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है उस पर मैं आपका ध्यान जो है वो ले जाना चाहता हूँ। एक्चुअल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क चिकित्सा की गारंटी है। इसके तहत सरकार जो है 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक नागरिक को प्रदान करती है। अब इसमें जब अपन लोग देखें तो सामान्य बीमारी की स्थिति में सरकार 50,000 रुपए देगी तथा गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकार 5 लाख रुपए देगी। इसको बढ़ा करके सरकार ने 10 लाख रुपया किया तथा वर्तमान में सरकार ने इसको बढ़ा करके राइट टू हेल्थ बिल के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने के लिए सरकार ने जो है वो इस योजना को लागू किया है। कितने रुपए का? हाँ, आपने बहुत ही सही सुना, 25 लाख रुपए, है ना। तो ये जो योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना के तहत नागरिकों को साल में सिर्फ मात्र 850 रुपए का प्रीमियम सरकार को देना होता है। लेकिन उसमें भी सभी को नहीं देना है, उसमें भी मैं आपको बता दूं NFSA के तहत आने वाले लोग जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं उनको वो पैसा नहीं देना है। उसके बाद में SECC अर्थात कि सामाजिक आर्थिक जनगणना सर्वेक्षण जो हुआ है उसमें आने वाले जो लोग हैं उनको ये पैसा नहीं देना है। उसके बाद में लघु एवं सीमांत कृषकों को ये पैसा नहीं देना है। उसके बाद में संविदा कर्मियों को ये पैसा नहीं देना है। इन सभी के लिए पूरी तरह से फ्री है। और वर्तमान में राज्य का प्रत्येक परिवार, या यूं कह सकते हो कि वर्तमान में प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक जो है परिवार चिरंजीवी योजना का लाभ ले रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी योजना है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर सरकार ने एक अलग योजना लाई और जिसका नाम दिया गया RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, निगम बोर्ड के कार्मिक हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, पेंशनर्स हैं, उन सभी को सरकार के द्वारा निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का बीमा सामान्य बीमारी में तथा गंभीर बीमारी में 5 लाख रुपए और यानी 10 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया गया है। और ये बहुत ही बड़ी योजना है जो राजस्थान सरकार में ये दोनों और तीनों योजना है। निःशुल्क जांच योजना, दवा योजना, उसके बाद में निःशुल्क जांच योजना, उसके बाद में जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके बाद में जो है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चल रही थी राजस्थान सरकार के द्वारा। उसके बावजूद भी सरकार एक नया बिल लेकर के आई है जिसको कहते हैं राइट टू हेल्थ बिल। और उसके विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर उतर गए हैं और उन्होंने इस बिल को कहा है राइट टू किल बिल। अब डॉक्टर क्यों हड़ताल पे हैं, उसके पीछे के कुछ कारण हैं। उन कारणों की हम लोग आज जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। वैसे देखा जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं 2000 के आसपास हॉस्पिटल हैं, जिसमें से 1500 हॉस्पिटल ऐसे थे निजी हॉस्पिटल जो कि चिरंजीवी तथा RGHS और निःशुल्क दवा योजना से जुड़े हुए थे। 500 हॉस्पिटल ऐसे थे जो सरकार की इस योजना से जुड़े हुए नहीं थे। ये अब तक के आंकड़े हैं। अब वर्तमान में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल उन सभी ने अपनी IPD OPD जो सुविधाएं हैं वो बंद कर दी हैं। ये हड़ताल पर उतर चुके हैं तथा उन्होंने इन योजनाओं से भी अपने आप को जो है वो अलग कर लिया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम बहुत ही अधिक पैसा खर्च करके जमीन लेते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, मशीन लाते हैं, हम लोग जो है वो डॉक्टर्स को तनख्वाह देते हैं, या मशीनरीज होती है। अब ये सारा खर्चा हम लोग चलाते हैं और जो है वो सरकार ने एक प्रकार से ये घोषणा कर दी कि आप किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए मना नहीं कर सकते हो, उसको निःशुल्क इलाज आपको करना पड़ेगा और इसके तहत आपको कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है। और इसी को लेकर के उनका विरोध है और इस विरोध को लेकर के और फिर वो लगातार मुखर हैं। लेकिन सरकार भी अपने पक्ष पर अड़िग है और सरकार अड़िग इसलिए क्योंकि जनता उसके साथ में, और जनता साथ में इसलिए क्योंकि एक जन कल्याणकारी योजना है जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई योजना है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की गारंटी सरकार जो है प्रदान करती है। अब इस योजना के कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा। पहली बार पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा
राज्य है जिसने ये बिल जो है वो लाया है। अब इसमें सरकार ने सभी को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, तो इसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो इलाज करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वो किसी भी पेशेंट को ये नहीं कह पाएंगे कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, भले ही उसके पास पैसा हो चाहे नहीं हो। क्योंकि आपने देखा होगा, चिरंजीवी योजना हो अथवा आरजीएचएस हो, आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो पहले आपसे पैसा मांगा जाएगा। बिना पैसे के वो आपका इलाज नहीं करेंगे, भले ही आपकी स्थिति कितनी भी गंभीर हो, बीमारी आप कितने भी आपातकालीन स्थिति में हो, कितने भी इमरजेंसी की कंडीशन हो, तो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल को ये बाध्य किया गया है कि आप जो है वो पैसे को लेकर के किसी को भी नहीं रोक सकते, अर्थात बिना किसी पेमेंट के इलाज के लिए अस्पतालों को बाध्य किया गया है। और इसीलिए जो है वो निजी अस्पताल इसके विरोध में उतर आए हैं। इस बिल के अंदर सरकार ने यह तय किया है कि आपातकाल में यानी इमरजेंसी के दौरान निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज के लिए बाध्य किया जाता है, तथा मरीज के पास पैसा नहीं होने पर भी उससे इनकार नहीं किया जाएगा, तथा ये उस अस्पताल का दायित्व होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसका निःशुल्क इलाज करे। अब डॉक्टरों का ये कहना है कि निःशुल्क इलाज की बात ठीक है, लेकिन इमरजेंसी की परिभाषा क्या है? इमरजेंसी किस परिस्थितियों में होगी? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को इमरजेंसी बताएगा और बता करके और फिर यहाँ पे आकर के और फिर मनमानी करेगा, तो हम उसको कैसे रोकेंगे? तो सरकार इसको पहले क्लियर करे, ठीक है। इस चीज को जो है वो, एक तो ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी चीज ये है कि इस बिल को लेकर के सरकार जो है वो राज्य स्तर और जिला स्तर पर प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं उसमें महंगे इलाज होते हैं, तथा मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा सही प्रकार से नहीं होती है। तो महंगे इलाज और मरीजों का जो अधिकारों की सुरक्षा को लेकर के एक प्राधिकरण का गठन करने की बात सरकार ने की है, लेकिन इस प्राधिकरण के अंदर सरकार ने जो है स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी जगह दी है, और यहीं पे जाकर के इन निजी अस्पताल के जो मालिक तथा डॉक्टर्स हैं उनका विरोध है। उनका ये कहना है कि विषय विशेषज्ञ जो हैं या उस क्षेत्र के जानकार जो लोग हैं, जो है ना मेडिकल विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको आप इसमें सदस्य बनाइए। सामान्य जनप्रतिनिधि को अगर आपने इसमें जोड़ दिया तो जनप्रतिनिधि जो है वो लोगों के बीच में अपनी पेठ बनाने के लिए अस्पताल के ऊपर जो है वो मनमाने तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, तथा इसका मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि आप जो है वो किसी को मना करोगे, ऐसी स्थिति में एक सामान्य जनप्रतिनिधि का भी डॉक्टर के ऊपर फोन आएगा तथा वो डॉक्टर को धमकाएगा, उसको डराएगा। तो डॉक्टरों का कहना है कि इसमें सरकार जो है वो सुधार करे। उसके बाद में फिर उसका अगला जो इस बिल में जो बात कही गई है वो ये कही गई कि अगर किसी भी मरीज को आपने मना कर दिया तथा ये कह दिया कि आपको अपने इलाज के लिए आगे रेफर किया जाता है, तो उस मरीज को एम्बुलेंस की सुविधा आपको प्रदान करनी है, और एम्बुलेंस करके और फिर उसको उस हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके निजी हॉस्पिटल की होगी, उसे जहां पर भी रेफर करना है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन एम्बुलेंस करके उसको वहां तक पहुंचाने का खर्चा कौन देगा? सरकार ने इसको जो है स्पष्ट नहीं किया है, और निजी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनका इस बात को लेकर के और फिर विरोध है। उसके बाद में एक और चीज इस बिल में बहुत ही अच्छी की है, और वो क्या की है? वो ये की है कि यहाँ पर जो है वो इन हाउस फार्मेसी, यानी कि प्रत्येक हॉस्पिटल अपने वही मेडिकल रखता था और उस मेडिकल के अंदर ही आपको दवाई लेने के लिए जाना पड़ता था, और वो दवाई भी वही लिखता था जो उसके मेडिकल में उपलब्ध थी। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो इलाज करवाने जा रहा है उसकी मजबूरी होती थी वहीं से दवाई लेने की, लेकिन इस बिल में सरकार ने इससे जो है वो उस मरीज को बाहर कर दिया है। उसने उसको बाध्य नहीं किया है, उसने ये कहा है कि आप चाहे तो उस हॉस्पिटल के मेडिकल से दवाई लें या चाहे तो कहीं और से दवाई लें। यहाँ पर जो है इन हाउस फार्मेसी को पूरी तरह से जो है सरकार ने जो है वो गलत बताया, तथा सरकार ने कहा कि कोई भी निजी अस्पताल अपने ही मेडिकल से दवाई लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ये उसने इस कानून में जो सरकार ने शुरू किया। अब हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ की ये स्थिति है कि ये जो निजी अस्पताल है उनका ये कहना है कि सरकार इसके माध्यम से वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, तथा सरकार का ये कदम अदूरदर्शितापूर्ण है। ये बिल राइट टू
हेल्थ नहीं राइट टू किल साबित होने वाला है, तथा इस बिल के कारण आने वाले समय में जो निजी अस्पताल है वो लगभग बंद होने के कगार पे हो जाएंगे। सरकार ये तय करे कि जब हम लोगों को एनओसी लेनी होती है तब हमको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, टीमें आती है, इंस्पेक्शन करती है, उसके बाद एनओसी मिलती है। ऐसी स्थिति के बाद में फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, मशीनरीज लगाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टरों को बहुत अधिक पैसा देना पड़ता है, उसके बाद में जो है वहां की साफ सफाई के लिए बहुत अधिक पैसा, मेंटेनेंस खर्च लगता है। तो ये पैसा हम निजी अस्पताल वाले कहां से वसूल करेंगे? तो सरकार जो है वो ये भी हमको बताए, ये तय करे कि हमारा जो निजी अस्पताल वो चलेगा कैसे, क्योंकि जब तक जो है वो पैसा नहीं आएगा तो नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल जो है वो बंद हो जाएंगे तथा राज्य की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से जो है वो यूं कह सकते हो आप लोग कि बंद हो जाएगी या फिर लड़खड़ा जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार को उसको स्पष्ट करना होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर में ये सब बिल सरकार को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि निजी अस्पताल वालों की भी आज तक दादागिरी चल रही थी, है ना, उनकी भी मनमानी चल रही थी। वो भी जो है वो किसी भी मरीज से जो है वो मनमाना पैसा वसूल करते थे। लाश पड़ी होती थी लेकिन फिर भी पैसा नहीं दो तो उस लाश को ले जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इस बिल ने सरकार ने ये कहा है कि अगर वहां पर इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उसकी डेड बॉडी को अपने पास नहीं रख सकते हो, वो पैसा दे चाहे नहीं दे, आपको उस डेड बॉडी को उस पेशेंट जो है उसके परिजनों को सुपुर्द करना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये लोग जो है वो दवा के नाम पर लूट खसोट करते थे, बहुत अधिक पैसा लूटते थे और फिर वो अनावश्यक जांचें लिखते थे। अब क्या है, इनको ये लिखना पड़ेगा कि कौन सी जांच हो रही है, क्यों हो रही है, इतनी दवाई है, ये दवाई क्यों हो रही है, सारी चीजें सरकार को बतानी पड़ेंगी। तो इन लोगों की मनमानी थी। और चिकित्सा के अंदर अगर अपन लोग देखें तो आज का एक आम नागरिक है वो बहुत अधिक भयभीत था, परेशान था, क्योंकि वो अपना बजट कहीं तरीके से सुरक्षित करता और बीमारी कब कहाँ हो जाए, क्या एक्सीडेंट हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा जाती थी। और ये जो डॉक्टर्स हैं उनको जरा भी रहम नहीं आता था। कोविड के समय में इन्होंने बहुत ही बेरहमी से पेश आए थे, तो ऐसे में मरीज उनके सामने मर रहा हो तो भी ये पैसों के बगैर उसका इलाज नहीं करते थे। इनके लिए पैसा ही भगवान था। ऐसी स्थिति में ये आज इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और भगवान का दर्जा हम लोगों ने दिया, क्योंकि डॉक्टर हमारी जिंदगी को बचाता है। आज भी हम सबकी संवेदना और हम सबका जो है वो एक शुभकामना इन सभी डॉक्टर के साथ में है। लेकिन इन डॉक्टर को भी ये समझना चाहिए कि जिसको भगवान का दर्जा दिया है उस भगवान ने हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। उसके लिए पैसा महत्वपूर्ण हो गया है, मरीज की जिंदगी को बचाना महत्वपूर्ण नहीं हो गया है। ऐसे में सरकार ने यह तय किया कि हम राइट टू हेल्थ बिल लाएंगे और सरकार भी अपने मुद्दे पे अड़ी हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर सरकार पूरी तरह से सही है या फिर डॉक्टर पूरी तरह से सही है। सरकार ने तो एक जल्द कल्याणकारी फैसला किया है, सारे लोग उसके साथ में हैं। लेकिन हम यह भी मानते हैं कि अगर कहीं न कहीं पे निजी अस्पताल के जो हॉस्पिटल्स हैं या तथा उनके जो कर्मचारी हैं और डॉक्टर्स हैं, अगर उनके हितों पर कहीं न कहीं पे कुठाराघात हो रहा है तो सरकार के साथ में वो मिल बैठ करके बात करें और कोई एक रास्ता निकाले। क्योंकि हमारे जो दूरदर्शी मुख्यमंत्री हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार के एक ऐसे रास्ते पर पहुंचेंगे जहां ये प्रदेश वापस खुशहाली पे जाएगा। क्योंकि उनका एक जो मिशन है कि स्वस्थ राजस्थान खुशहाल राजस्थान, और ये स्वस्थ राजस्थान खुशहाल राजस्थान तभी हो पाएगा जब निजी अस्पताल भी इसमें सहयोग करेंगे, वो डॉक्टर भी अपना बड़ा दिल दिखाएंगे, सरकार भी उनकी मदद करेगी तथा कोई एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे यहाँ के लोगों को जो एक बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ है, स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त हुआ, जो वर्तमान समय की महती आवश्यकता है, तो ये स्वास्थ्य का अधिकार उन लोगों को प्राप्त होना चाहिए तथा ये प्रत्येक नागरिक का एक अधिकार है कि वो स्वस्थ जीवन जिए। और इसके लिए जो है वो सरकार तो प्रयास करेगी, इसी लोगों को भी डिसिप्लिन रहना होगा, अनुशासित रहना होगा, उनको भी डॉक्टर पे भरोसा करना होगा और निजी अस्पतालों को भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के और फिर अपनी बातों को सरकार के सामने पॉजिटिव तरीके से रखना चाहिए तथा उनको भी अपने में सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि कई बार अंग तक भी निकाल लिए जाते हैं, खून तक भी दूसरी जगह पे दे दिया जाता है और पेशेंट को मार डाला जाता है। ये स्थिति अपन लोग आज देख रहे हैं। तो ऐसे में इन निजी अस्पतालों पर भी नकेल लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये है राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल, जिसकी हम सभी को बेसब्री से प्रतीक्षा थी और वो इस सरकार ने कर दिया है। लोगों को भी अनुशासित रहना पड़ेगा, निजी अस्पताल वालों को भी कहीं न कहीं पे एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और सरकार ने जो ये काम किया है लोगों के भले के लिए, सरकार भी उनके हितों का ध्यान रखेगी। और जब हम सब लोग मिल करके और फिर जब बहुत बेहतर काम करेंगे, जो भी
आम लोग हैं, निजी हॉस्पिटल और सरकार है। तो ये जो 3 पिलर्स हैं स्वास्थ्य के, ये तीनों मिल करके जब काम करेंगे और आम आदमी के भले के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो हमारा राजस्थान स्वस्थ भी होगा और खुशहाल भी होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।